सबसे पहले बिहार से खबर, जहां बीजेपी विधायक दल की मीटिंग के लिए केशव प्रसाद मौर्य को पर्यवेक्षक बनाया गया है। साध्वी निरंजन ज्योति और अर्जुन राम मेघवाल सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। कल सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक पटना में होगी और केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम हैं और बिहार चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी की भूमिका भी उन्होंने निभाई है और उन्हें पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, सरकार के गठन को लेकर के हलचल यहां पर तेज हो गई है और कल 11 बजे सुबह बैठक पटना में है, जिसको लेकर और उसके बाद तय होंगी राजनीतिक जो गठजोड़ है एनडीए का, उसको लेकर के, और कौन चेहरा होगा मंत्रिमंडल में, इसको लेकर के तय किया जाएगा। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक सुबह 11 बजे है। पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं केशव प्रसाद मौर्य, इस वक्त की अहम खबर। तो प्रचंड जीत के बाद अब सरकार गठन को लेकर के मंथन तेज है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे पटना से हमारे सहयोगी रजनीश का। रजनीश, कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है और साथ ही साथ पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं केशव प्रसाद मौर्य। क्या अपडेट है सरकार गठन को लेकर के? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। कल सुबह वो पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहाँ पे बैठक जो है वो होनी है। साथ ही साथ दो जो सह प्रभारी है, सह निरीक्षक, वो भी नियुक्त किए गए हैं। तो जिस तरीके से पूरा प्रकरण है और सरकार के गठन की प्रक्रिया जो है वो तेज है, अंदर खाने विचार विमर्श, रायशुमारी और तमाम सारी बातें, लेकिन अब लगभग सभी बातों को अमली जामा पहनाया जा चुका है अंदर खाने। और 20 तारीख को जो शपथ ग्रहण यहाँ पे होना है, उसको लेकर अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास से गांधी मैदान पहुँचे। वहाँ पे स्थिति का जायजा लिया है, जहाँ पे सभा स्थल है, जहाँ शपथ ग्रहण होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुँचेंगे। इन तमाम बातों के मद्देनज़र जो कुछ बातें थी, चाहे जो स्वरूप हो सरकार का, उन बातों पे लेके और कुछ एक बातों पर जेडीयू बीजेपी के बीच जो मसला था उसको लेकर, और बहरहाल दिल्ली में वो मसला भी सुलझा लिया गया। और जिस तरीके से यहाँ से कल बीती रात पहुँचे थे इस चार्टर्ड प्लेन से संजय झा, जो कि कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, और साथ ही ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, और दोनों लोग वहाँ पे पहुँचकर और जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, उनसे मुलाकात की, धर्मेंद्र प्रधान से लेकर और अमित शाह तक, और उनके साथ विचार विमर्श करके और लगभग सारी बातें जो है वो पूरी हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान अभी पटना पहुँचे हैं और साथ ही अब कल जो है वो बैठक है, बीजेपी की भी बैठक होनी है। जेडीयू की बैठक जो है वो एक अन्य मार्ग यानी मुख्यमंत्री आवास में होगी। दूसरी ओर बीजेपी की बैठक अटल सभागार में बीरचंद्र पटेल मार्ग जो बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है वहाँ पे होना है। और साथ ही साथ इसके बाद एक समेकित बैठक जो है एनडीए की होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना इस्तीफा भी राजभवन में देंगे और साथ ही साथ सरकार बनाने की दावेदारी, जो सूची उनके पास हस्तगत की जाएगी, तमाम जो सहयोगी घटक दल हैं एनडीए के, उनसे हस्ताक्षर किए हुए, उसके साथ राज्यपाल से मिलकर वो सरकार बनाने का दावा पेश। बिल्कुल। तो कल जो बैठक होने वाली है उससे पहले रजनीश हमें बता रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू के बीच में जिस तरह का पेच फंसा था, दिल्ली में फिलहाल उसे सुलझा लिया गया है और कल यही बात मीटिंग में तय हो जाएगी। कौन से चेहरे होंगे, सहयोगी घटक दलों के कौन कौन से चेहरे होंगे और शपथ ग्रहण सरकार का कब होगा, ये घोषणा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीश।